हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ AR वर्मा। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीडीपी और जीएनपी के कॉन्सेप्ट को समझा था। उस क्लास में हमने जीडीपी और जीएनपी को बड़े ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आज की क्लास में बात करने वाले हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तथा हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं एनएनपी से। चलिए दोस्तों बात करते हैं एनएनपी की। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है एनएनपी। एनएनपी का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में हम कहते हैं निवल या निवल राष्ट्रीय आय। इस कॉन्सेप्ट में हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि हमने चूँकि जीएनपी को पढ़ लिया है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि इसमें एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जो चूँकि नेट शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए हमें कुछ निवल यानी शुद्ध चीज़ों की बात करनी होगी। मतलब जैसे जीएनपी में क्या हुआ था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें संपूर्ण जो राष्ट्र के नागरिक द्वारा होने वाले उत्पादन को शामिल किया गया था। तो इसमें क्या होगा, उस उत्पादन में से जो मूल्य ह्रास हुआ हो, यानी जो ऐसी वस्तुएं जो खराब हुई हो उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यानी इसमें हम क्या बोले, केवल निवल वस्तुओं को हम शामिल करेंगे जिनका उत्पादन सही ढंग से हुआ हो और उनका उपयोग किया जा सके, उन्हीं वस्तुओं को हम शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में बल्ब का प्रोडक्शन होता है। तो उस कंपनी में जब बल्ब का प्रोडक्शन होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि उसमें सारी बल्ब सही हों, उसमें से कुछ बल्ब ख़राब भी होते हैं। तो चूँकि जब हम पूरे कंपनी के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अच्छे और ख़राब दोनों ही बल्ब को गिना जाता है। इसी प्रकार जीएनपी में होता है। जीएनपी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है पूरे ग्रॉस यानी सकल उत्पादन को उसमें शामिल किया जाता है। जब हम नेट यानी निवल की बात करते हैं तो जो खराब प्रोडक्शन होता है हम उसको अलग कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो खराब प्रोडक्शन होगा यानी जो डिप्रेसिएशन होगा यानी जो मूल्य ह्रास होगा उसको हम अलग कर देंगे। तो इसमें सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, इसमें केवल हम क्या करेंगे, इसमें हम जीएनपी में से क्या कर देंगे, डिप्रेसिएशन यानी जो खराब वस्तुओं का उत्पादन है उसको हटा देंगे, जिससे हमारा एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, अर्थात हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिससे हमारा क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अब इसी के आगे हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट फॉर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वह है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं एनएनआई, अर्थात नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम यानी निवल राष्ट्रीय आय।
इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसको हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आय भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम नेट नेशनल इनकम भी कहते हैं और इसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब चूँकि इसमें नेट नेशनल जो प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद है वह किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जा रहा है। तो कोई भी जब कंपनी से कोई भी वस्तु जब मार्केट में बिक्री के लिए निकलती है यानी सेल होने के लिए निकलती है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस, वह वस्तु किस पर, मार्केट प्राइस पर सेल होती है। तो मार्केट प्राइस पर जो सेल होती है उसमें क्या होता है, कंपनी में जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी लागत आ रही है वह ऐड होती है, और प्लस जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और जो रिटेलर्स का होता है, जो फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो कंपनी के मालिक का जो फैक्टर कॉस्ट है यानी उसमें जो लागत में जो मूल्य लगे हैं वह सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें हमें चूँकि केवल फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है तो हमें सबसे पहले जीएनपी, चूँकि जीएनपी किस पर निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है। तो मार्केट प्राइस को हमें जो सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, और जो सरकार द्वारा सब्सिडी जो दी जाती है उसको जोड़ना पड़ेगा, और जो उस पर टैक्स लगाया जाता है, जो इंडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं उसको हमें घटाना पड़ेगा, तभी हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में केवल जो उस वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगी है वही क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। चलिए इसमें हम देखते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि जीएनपी जो हमारे देश में निकाली जाती है वह किस पर निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है। और मार्केट प्राइस में इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, दो इंडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है और सब्सिडी कई वस्तु में दी जाती हैं, तो उनको हमें देखना पड़ेगा। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, अब चूँकि हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो मार्केट प्राइस में चूँकि इंडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं तो हमें उसको घटाना पड़ेगा, उसको हमें क्या करने का, घटाना पड़ेगा। इंडायरेक्ट टैक्सेस को हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हमें साधन लागत निकालनी है। तो जो टैक्सेज लगाए गए हैं उन्हें हमें घटाना पड़ेगा, और जो सब्सिडी जो कम की जाती है उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। सब्सिडी जो दी जाती है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सूत्र निकलेगा वह आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा किसका, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का। ये हमने इंडायरेक्ट टैक्सेस क्यों घटाए, क्योंकि जब हम मार्केट प्राइस पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें इंडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तभी वो मार्केट में आती है। तो इसको हमने घटा दिया। और जो सब्सिडी है, कुछ वस्तुएं सब्सिडी क्या कर दी है, सरकार अपनी तरफ से कम कर देती है उसका मूल्य, तो वो उसमें सब्सिडी चूँकि उसमें कम की जाती है, तो यहाँ पर जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो इसको हम सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया। चूँकि हम जानते हैं उत्पादन के 4 कारक होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। क्या क्या होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। पूंजी यानी जो लोन है, कैपिटल है बॉय, और भूमि लैंड, और जो श्रमिक है वो है लेबर, और उद्यमी यानी इंटरप्रेन्योर की हमें ज़रूरत होती है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, इनके बिना उत्पादन करना असंभव है, यानी इनके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता। इनमें से यदि किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो उत्पादन नहीं हो सकता।
तो पूंजी के लिए या तो हम खुद का जो पूंजी है उसको लगा सकते हैं या हम लोन ले सकते हैं। तो यदि हम लोन लेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और भूमि या तो स्वयं की भूमि हो सकती है या हम उसको किराए पर ले सकते हैं। तो किराए पर लेंगे तो उसको हमें रेंट देना पड़ेगा। ठीक। श्रमिक हमें उत्पादन करना है तो श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी। श्रमिक ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हमें क्या करना है, वेजेस देना पड़ेगा, यानी मजदूरी देनी पड़ेगी। और उद्यमी है, उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर होता है वह रिस्क लेता है तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, कोई भी वस्तु उसको उत्पादन करने के लिए ये जो फैक्टर कॉस्ट आते हैं, यानी ये साधन लागत आएंगे। यानी लोडिंग हमें उसमें किराया भी देना पड़ेगा, रेंट जो लैंड ओनर होगा उसको हमें किराया देना पड़ेगा, तो क्या होगी, वह उसकी इनकम होगी। वेजेस जो श्रमिक है उसको हम मजदूरी देंगे तो वह उसकी क्या होगी, इनकम होगी। प्रॉफिट जो उद्यमी का जो प्रॉफिट होगा वह उसकी इनकम होगी। इसलिए हमने यहाँ पर नेट नेशनल इनकम यानी नेवल राष्ट्रीय आय की चर्चा की कि इसी को हम जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट है उसको हम नेवल राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट में यानी साधन लागत में जो भी हमें भुगतान करना पड़ रहा है वह जिसको भुगतान किया जा रहा है उसके लिए क्या है, आय है। तो जब सभी लोगों की आय को जोड़ दिया जाएगा तो वह किसकी आय हो जाएगी, राष्ट्रीय आय हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर लोन मान लीजिए क्या है, लोन हमें किराए के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर कॉस्ट है, जो साधन लागत है, वही क्या होती है, एक तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, उसकी आय होती है। क्योंकि साधन लागत में जो भी भुगतान करना पड़ रहा है वह दूसरे व्यक्ति की क्या है, आय है। इसमें हमने इस माध्यम से इसको समझ लिया। तो ये था हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे की चर्चा करते हैं और पर कैपिटा इनकम को समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, PCI, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ये बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इसमें जो किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें किसका, उस देश की कुल जनसंख्या का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं और प्रति व्यक्ति आय निकल आती हैं। जैसे नेशनल इनकम अपॉन किसका भाग दे देंगे, टोटल पॉपुलेशन का, हम उस देश की टोटल पॉपुलेशन का हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। ठीक। नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन का भाग दे देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। तो ये था पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।